देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करके और संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से देखिए हमारी जीत मैनपुरी में हुई, फिर घोसी में हुई, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करके घोसी के उपचुनाव को किस प्रकार से शिवपाल यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने मिलकर के जीता, इस बात को खुद शिवपाल यादव ने चुनाव जीतने के बाद आज मीडिया के सामने ANI पर इंटरव्यू देते हुए बताया कि किस प्रकार से बीजेपी ने वहां दबाव बना रखा था लोगों पर, क्योंकि उन्होंने ये जो बातें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आने वाले चुनाव में इन बातों का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले चुनाव में भी सपा एक दावेदार पार्टी है, उत्तर प्रदेश की प्रबल दावेदार कह सकते हैं, और उसको बीजेपी का फिर सामना करना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। जब सभा का चुनाव हुआ 2019 में, उसमें भी सपा को फेस करना पड़ेगा इन सब समस्याओं को। तो इन सभी समस्याओं से बीजेपी से सपा कैसे पार पाएगी, इसका पूरा फॉर्मूला बताया है शिवपाल यादव ने। जैसे हम वहां पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, और हम तो स्टार प्रचारक भी थे पार्टी की तरफ से, तो वहां पर जनता तो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती थी, लेकिन सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जनता पर इस तरीके से दबाव था। तो फिर वहां जैसे ही हम पहुंचे तो हमने अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सबको मीटिंग करके सबको चुनाव में लगाया, और जहां जहां प्रेशर था सरकार का, मंत्री भी, तमाम मंत्री भी वहां पर थे। मंत्री लगभग होंगे 2-3 दर्जन, उसके बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, तो ये सब लोग थे। लेकिन जब हमारा वहाँ की जनता उत्साहित थी वोट देने के लिए, और दिया भी बाद में, तो जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें थीं तो वहाँ पर हम लोगों ने SSP DM से मिल कर के, फिर DIG से लेकर के सब लोगों से, प्रेक्षक से लेकर के सब लोगों से मिल कर के, और फिर जब हमने प्रचार किया और प्रचार करके जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया और बड़ी जीत हुई वहां पर। उसी में बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री वहां पड़े हुए थे, लगभग 3 दर्जन मंत्री उन्होंने बताए हैं। 3 दर्जन का मतलब समझ रहे हैं, 36 मंत्री, 2 डिप्टी CM, ऊपर से CM खुद जनसभा करने गए, और कई विधायक थे जिन्होंने घोसी से लेकर आजमगढ़ के सारे होटल बुक कर रखे थे दोस्तों। जो सारी बातें शिवपाल यादव ने बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बताया है कि दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने मैनपुरी जीती है, जिस प्रकार से घोसी जीती है, और आने वाले चुनाव अगर कोई भी होता है वो उसी प्रकार से, उसी रणनीति से, उसी विचारधारा पे, उसी षड्यंत्र के साथ में बीजेपी जब उतरती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करके और संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से देखिए हमारी जीत मैनपुरी में हुई, फिर घोसी में हुई, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करके और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कितना भी नाम बदल ले, कुछ कर ले, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाना है।